नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे माय डियर ऑटोमोबाइल व्हीकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्या करेंगे? ऑटोमोबाइल व्हीकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। सेशन को शुरू करेंगे हम और आप मुझे एंड तक फॉलो करते रहना, ठीक है गाइज? बहुत ही अच्छे एमसीक्यू देखेंगे आज हम लोग। और अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई होगी कहीं से भी, तो मुझे लगता है आप आंसर जरूर दोगे। ठीक है गाइस, तो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द व्हीकल चेसिस। कौन सा है जो व्हीकल चेसिस का पार्ट नहीं है? क्या नहीं है? व्हीकल चेसिस का पार्ट नहीं है। इसके अंदर बताओ आप क्या नहीं है? व्हीकल चेसिस के अंदर क्या होता है? व्हीकल चेसिस जब हम पढ़ते हैं तो चेसिस होता है, ठीक है। चेसिस के अंदर क्या होगा? एक होता है फ्रेम, ठीक है। एक क्या होता है? फ्रेम होता है। और फ्रेम के साथ क्या अटैच होती है? बहुत सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें अटैच करते हैं? जैसे आप अटैच कर दोगे पावर यूनिट को, है ना। इंजन जो है वो पावर जनरेट करता है। दूसरा क्या कर देगो आप? ट्रांसमिशन यूनिट। हमने पावर जनरेट कराई कहीं से? इंजन से। उसको हमको ले जाना है कहाँ तक? व्हील तक। कहीं से ले जाओगे? ट्रांसमिशन यूनिट से। और एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कुछ चीजें होती है जिनको कंट्रोल करना पड़ता है, ये मेन पार्ट है। इन सबको जब हम अटैच करते हैं किसके साथ? फ्रेम के साथ, तो हमारा क्या बनता है? चेसिस बनता है। क्या बनता है? चेसिस बनता है। अब आओ क्वेश्चन पे। हमने कहा कौन सा पार्ट नहीं है चेसिस का? क्या नहीं है? ठीक है। पहला देखो, जो व्हील है वह क्या होते हैं? चेसिस का पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा कि ट्रांसफर जो करेंगे हम पावर का, वो किसके पास करेंगे? व्हील तक करेंगे। व्हील कहीं पे लगे हुए होंगे? रेयर एक्सल पे लगे हुए हैं। जनरली हम मानते हैं कि फ्रंट में इंजन है और पावर जा रही है रेयर एक्सल को, तो वहां पे क्या है? व्हील लगे हुए हैं। तो व्हील क्या है? इसका पार्ट है। फ्रंट एक्सल, एक्सल इसका पार्ट है। स्टेयरिंग किस में आता है? कंट्रोल के अंदर आता है, वह भी क्या है? इसका पार्ट है। तो ये तीनों चीजें क्या है? इसके पार्ट है। कौन सा नहीं है? इसका पार्ट नहीं है सीट। सीट वगैरह जो होती है वो बॉडी का पार्ट होती है, चेसिस का पार्ट नहीं होती। और बॉडी को क्या बोला जाता है? सुपर स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है? सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने ये देख लिया। इसके अंदर क्या क्या आता है? ब्रेक भी इसी के अंदर आते हैं। और वह स्टेयरिंग जो है वह भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। और भी कुछ आते हैं पर मेनली दो चीजें जो है वो इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है पहला क्वेश्चन? चेसिस के बारे में। क्या है? चेसिस के बारे में, और कौन सा उसका पार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो सस्पेंशन सिस्टम होता है कहीं के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, उसका क्या काम होता है? सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उसका क्या काम होता है? हम सस्पेंशन सिस्टम में कौन सी चीज काम में लेते हैं? आपने देखा होगा कि जो सस्पेंशन सिस्टम होता है ना, क्या सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम काम में लेते हैं स्प्रिंग। जनरली आपने देखा होगा एक चीज लीफ स्प्रिंग, जो पीछे की साइड पे लगी हुई होती है, ठीक है। कहाँ लगी हुई होती है? रेयर व्हील पे। आपने देखा होगा ना कि जो रेयर व्हील होता है ना, कैसे ऐसे कुछ बनता है,
ठीक है, यहाँ पे क्या लगी हुई होगी, ऐसे बहुत सारी प्लेटें लगी हुई रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, लीफ स्प्रिंग बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, फ्रेम होता है जिससे ये अटैच रहती है। इसको क्या कहा जाता है, लीफ स्प्रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लीफ स्प्रिंग। कहाँ लगी हुई होती है, पीछे की साइड पे, रेयर एक्सेल पे। ठीक है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको यहाँ पे ये क्या रहती है, फ्रेम के साथ फिक्स होती है। क्या होती है, फ्रेम के साथ फिक्स्ड होती है। ठीक है तो ये होती है हमारी लीफ स्प्रिंग, जो क्या काम आती है, हमारी सस्पेंशन सिस्टम में काम आती है। किसमें काम आती है, हमारे सस्पेंशन सिस्टम के अंदर ये काम आती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो भी वाइब्रेशन होता है, जो भी शॉक प्रोड्यूस होता है, उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करना, शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका काम है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, बिल्कुल ये करता है। इम्पैक्ट फोर्स फ्रॉम द रोड सरफेस, रोड की सरफेस से जो भी फोर्स आता है उसको क्या करता है, जो वाइब्रेशन मिलता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो क्या काम हो गया हमारा, किसका, सस्पेंशन सिस्टम का क्या काम हो गया, कि जो वाइब्रेशन हो रहा है और जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसको क्या करना होता है, ये लेता है और किसको ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर किसी को नहीं करता है। क्या करता है, ये अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। इसका नाम क्या है, सेकल। ठीक है, क्या नाम है इसका, सेकल। यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो इसके साथ क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और यहाँ पे क्या होती है, इसके साथ है, सेकल से अटैच होती है। किसके साथ, फ्रेम के साथ। ये कौन सी है, लीफ स्प्रिंग। एक और स्प्रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कोयल स्प्रिंग। कौन सी बोलते हैं, कोयल। ठीक है, ये जो कोयल टाइप की स्प्रिंग होती है ये हम जनरली यूज करते हैं बाइक में, देखा होगा सोकर वगैरह में। उसका भी काम क्या होता है, सेम काम होता है। या बहुत सी कारों में देखा होगा जो फ्रंट व्हील होते हैं ना, वहां पे ये यूज की जाती है। ठीक है माय डियर, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। क्या काम हो गया, शॉक को एब्जॉर्ब करना, इसका क्या है, काम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चेचिस जो है वह एक फ्रेंच टर्म है। पहला तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन सी टर्म है, फ्रेंच टर्म है। ठीक है, इसका क्या इनिशियली यूज होता था डिनोट करने के लिए। चेचिस इज अ फ्रेंच टर्म एंड वाज इनिशियली यूज्ड टू डिनोट, है ना। बताओ क्या मतलब होता है चेचिस का। चेचिस इज अ फ्रेंच टर्म और इसका क्या मतलब होता है, बताइए। ऑप्शन है मैन स्ट्रक्चर ऑफ अ व्हीकल, दूसरा है फिक्सिंग द ऑटोमोबाइल बॉडी, थर्ड नंबर का है ट्रांसमिशन सिस्टम, फ्रंट एंड द रेयर एक्सल, और चौथा है कैरिंग द वॉल्ट, है ना। तो क्या काम है, पहला तो ये बताना है इसका मतलब क्या है, किस चीज को ये डिनोट करता है, बताओ आप, किस चीज को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि जो चेचिस है वह क्या है, एक फ्रेंच टर्म है। क्या है, फ्रेंच टर्म है ना, एक फ्रेंच टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, होल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, होल स्ट्रक्चर विदाउट बॉडी, और बॉडी को सुपर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा व्हीकल होगा, किसके छोड़ के, बॉडी को छोड़ के। ठीक है, कहीं को छोड़ के, बॉडी को छोड़ के, सारा का सारा होल स्ट्रक्चर विदाउट बॉडी, या होल व्हीकल, पूरा का पूरा जो व्हीकल का पार्ट है
वो इसके अंदर आएगा, सिर्फ हम उसमें क्या छोड़ देंगे, बॉडी को छोड़ देंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखो आप, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह इस चीज को फुलफिल कर रहा है। क्या है, मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ व्हीकल। क्या हो गया, मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ व्हीकल, है ना, होल स्ट्रक्चर विदाउट बॉडी, है ना। और क्या बोल दिया मैंने, व्हीकल भी बोल दिया, तो मतलब पूरा क्या हो गया, मेन स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल। ठीक है माय डियर, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, क्या होता है ये चीज होती है मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ व्हीकल। कौन सी टर्म है चेचिस, फ्रेंच टर्म है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी बात पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है फ्रेम से रिलेटेड, है ना। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ चेचिस फ्रेम। जो चेचिस का फ्रेम है उसके क्या फंक्शन है ना, उसके क्या फंक्शन है। और चेचिस कब बनता है, जब फ्रेम के साथ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, कुछ यूनिट थी उनको अटैच कर देंगे तो वह क्या बना लेगा, चेचिस बना लेगा। क्या बना लेगा, चेचिस बना लेगा। मेनली चेचिस को ऐसा भी बोला जाता है कि सुपर स्ट्रक्चर को अगर आप छोड़ दो, क्या छोड़ दो, सुपर स्ट्रक्चर को अगर आप छोड़ दो तो बाकी की जो भी चीजें हैं वह सब किसके अंदर आ जाती है, चेचिस के अंदर आ जाती है। कौन कौन सी चीजें आती है चेचिस के अंदर, चेचिस के अंदर आता है माय डियर, मैंने अभी बताया था फिर लिख देता हूं। सबसे पहले आती है हमारी पावर यूनिट। क्या आती है, पावर। जब आपने पावर को डेवलप कर लिया तो उसको करना है आपको ट्रांसफर। फिर आ गया हमारा ट्रांसमिशन यूनिट, और एक आ गई हमारी कंट्रोल यूनिट, है ना, कंट्रोल यूनिट। ये 3 यूनिट है जो ज्यादा कॉमन है, ठीक है। और क्या यूज हो सकता है, इनके अलावा हमारे पास जो आता है वह एक आता है असेसरीज, और एक आता है हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर। क्या आता है हमारे पास, सुपर स्ट्रक्चर। क्या आता है हमारे पास, सुपर स्ट्रक्चर। उसको हम इसके अंदर कंसिडर नहीं करते। वह क्या है, कंपोनेंट है व्हीकल के, है ना। जो ऊपर की बॉडी होती है वो क्या होती है, सुपर स्ट्रक्चर होती है। चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ चेचिस फ्रेम। हमें चेचिस फ्रेम के फंक्शन बताने हैं, है ना। चेचिस कब बना हमारा, जब हमने ये सारी यूनिट मिलाई और उसको हमने माउंटेड कर दिया फ्रेम के ऊपर। मतलब सबको हमने फ्रेम के ऊपर अगर चिपका दिया तो हमारा ये बन गया चेचिस। क्या बन गया, चेचिस। अब बताओ कि फ्रेम के क्या काम है, बताओ क्या फंक्शन है फ्रेम का, है ना। पहला वाला ऑप्शन है कि वेट को कैरी करना, व्हीकल के वेट को कैरी करना। दूसरा क्या है, इंजन जो है ना, इंजन, उसका जो ट्रांसमिशन टॉर्क है उसको सहन करना। और तीसरा है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो कॉर्नरिंग के कारण जो फोर्स आ रहा है उसको सहन करना। क्या काम है फ्रेम के, बताओ। देखो, किसी भी व्हीकल का जो मेन पार्ट होता है ना, जो उसका मेन कंपोनेंट होता है वो होता है, क्या होता है, फ्रेम। क्या होता है, फ्रेम। फ्रेम की जो स्ट्रेंथ है वह क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब भी कोई व्हीकल है उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर इसी फ्रेम पर निर्भर करता है। अगर फ्रेम वीक है तो वह अच्छी व्हीकल नहीं होगी, क्योंकि उसके फ्रेम की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है ना। अगर किसी भी व्हीकल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो फ्रेम की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रेम जो है वो मेन कंपोनेंट है किसका, व्हीकल का, है ना, मेन कंपोनेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं बैकबोन। क्या है,
फ्रेम क्या है? किसी भी व्हीकल का बैकबोन है, ठीक है। बिना फ्रेम के कोई भी व्हीकल क्या है? अधूरा है। तो जो फ्रेम है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं? व्हीकल को डिजाइन करते हैं उसके स्ट्रेंथ के आधार पर। हमने कहा कि फंक्शन क्या होगा? इसके जो फंक्शन है, फ्रेम क्या लगा होता है? व्हीकल के नीचे नीचे का पार्ट होता है। तो उसके क्या होगा? जो व्हीकल का वेट होगा वह भी पूरा कौन सेंड करेगा? यही सेंड करेगा। पैसेंजर बैठेंगे वो वाला वेट भी किसके पास जाएगा? फ्रेम के पास ट्रांसफर होगा। किसके पास ट्रांसफर होगा? फ्रेम के पास। तो एक तो व्हीकल का वेट लेगा है और एक पैसेंजर का वेट लेगा है। अब मान लो कि व्हीकल और पैसेंजर दोनों स्टेशनरी कंडीशन में है, तो ये क्या हो गया? स्टैटिक लोड हो गया। तो एक तो इस पे कौन सा लोड आ रहा है? स्टैटिक लोड आ रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो फ्रेम है, क्या है? जो फ्रेम है उसके ऊपर पहले तो कौन सा लोड आया? मेरा इसके ऊपर एक टाइप का जो लोड आया उसको नाम दिया हमने स्टैटिक लोड, है ना। स्टैटिक लोड आया इसके ऊपर, है ना। ये किसकी वजह से आया स्टैटिक लोड? ये आया अपना, जो एक तो इसका वेट है ना, और एक जो आप बैठे उसके अंदर, आप लोग भी तो उसके अंदर बैठे ना, इन दोनों की वजह से क्या आया? अपना ये वाला लोड आया, ठीक है। पहला काम हो गया, है ना। ये जो लोग बैठे और जो व्हीकल का वेट था, इसकी वजह से क्या आया? अपना स्टैटिक फोर्स आया, स्टैटिक लोड आया। दूसरा एक और होता है जिसको बोलते हो आप डायनामिक लोड। क्या बोलते हो? डायनामिक लोड। डायनामिक लोड क्यों आएगा? जब व्हीकल चलेगी तब ये लोड आएगा। क्या होगी? व्हीकल जब चलेगी तब ये लोड आएगा। फिर आपने देखा होगा कि एक तो क्या होती है? हवा चलती है, हवा की वजह से भी फोर्स लगता है उसके ऊपर। अब वो कब लगता है? जब व्हीकल मूविंग कंडीशन में होती है ना, तो हवा की वजह से भी लोड लगेगा, ठीक है। एक क्या होता है? जब टर्न लेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का एक आएगा ना फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसकी वजह से भी क्या होगा? उसकी वजह से भी डायनामिक फोर्स आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिनकी वजह से डायनामिक फोर्स आ सकता है। तो फ्रेम क्या करता है? इन दोनों चीजों को लेता है। किसको? स्टैटिक को और डायनामिक लोड को। अब आओ क्वेश्चन पे। पहला है, ये तो है बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है विद स्ट्रेन द इंजन एंड द ट्रांसमिशन टॉर्क, बिल्कुल सही है, टॉर्क को सहन करेगा। तीसरा क्या है? अभी बताया डायनामिक लोड आ रहा है, ठीक है, उसको भी ये सहन करेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? सारे सही है, मतलब आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। क्या आंसर होना चाहिए इसका? डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी बात पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ऑटोमोबाइल बॉडी है उसको किससे बनाया जाता है ना, कहीं से बनाया जाता है। तो ऑटोमोबाइल बॉडी जो है, एक तो बॉडी को बनाओगे ना, तो उसके लिए कोई ना कोई आप मेटल यूज करोगे, और मेटल भी क्या करोगे? इस कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ फिक्स कर रखी होगी, उसी के अकॉर्डिंग यूज लोगे आप, है ना। जो भी स्ट्रेंथ हम रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है? मेटल यूज करना है, ठीक है। अब इन चार में से हमें डिसाइड करना है कि कौन से मटेरियल को यूज करते हैं ऑटोमोबाइल बॉडी को बनाने के लिए, है ना। कौन से मेटल को यूज करते हैं ऑटोमोबाइल बॉडी को बनाने के लिए? जनरली जो हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल बॉडी को बनाने के लिए, वो यूज करते हैं कौन सा? सीट मेटल और फाइबर ग्लास। और कौन सा यूज करते हैं? फाइबर ग्लास। जनरली इन दो मटेरियल को हम क्या करते हैं? ऑटोमोबाइल बॉडी को बनाने के लिए यूज करते हैं। किस किस को यूज करते हैं? सीट मेटल और फाइबर ग्लास को यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर होगा ए। क्या यूज करते हैं अपन? हम यूज करते हैं सीट मेटल और फाइबर ग्लास, ठीक है दोस्तों। इसी बात पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द बॉडी इज फिक्स टू द चेसिस। ठीक है, बॉडी को हमने इससे फिक्स कर दिया, लेकिन किसकी सहायता से? पूछा क्या गया है कि बॉडी को जब आप फिक्स कर रहे हो चेसिस के साथ तो किसकी सहायता से फिक्स करोगे? हमने देखा है कि बॉडी और जो चेसिस होता है वह दोनों फिक्स होते हैं। बॉडी को बोलता है सुपर स्ट्रक्चर, जो फिक्स होता है किसके साथ? चेसिस के साथ। चेसिस का बना फ्रेम और वेरियस कंपोनेंट को जब ऐड किया तो हमारा क्या बना? चेसिस बना। अब चेसिस के ऊपर हमें लगाना है बॉडी, और बॉडी को क्या बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी किसको कहा जाता है? बॉडी को। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा जोड़ा जाएगा चेसिस से? ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर बोलो और बॉडी बोलो। ठीक है, ये जो है वह जुड़ी हुई रहेगी किसके साथ? चेसिस के साथ, है ना। तो हमारा एक विकल्प पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है किससे जोड़ा जाए, है ना, ये रहा। हम जोड़ेंगे किससे? बोल्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बोल्ट। और बोल्ट भी कौन से यूज करेंगे? दो टाइप के। एक देखा होगा आपने आई वाला, एक देखा होगा यू शेप वाला। जब आपने व्हीकल को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इन दो तरह की शेप वाले जो बोल्ट है वो वहां पे काम में लिए जाते हैं। ठीक है ना, ये वाले शेप और ये वाले शेप के। तो ऑप्शन देखो क्वेश्चन में क्या है, कौन कौन से बोल्ट है जो हम काम में लेंगे? कौन से हैं? आई और यू बोल्ट। कौन से हैं? आई और यू बोल्ट को हम क्या करते हैं? काम में लेते हैं। जो बोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन परमानेंट ज्वाइंट वाले होते हैं। क्या होता है? नॉन परमानेंट ज्वाइंट। क्या बनाते हैं बोल्ट? नॉन परमानेंट ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है, परमानेंट ज्वाइंट बनाना होता है तो वेल्डिंग कर देते हैं, पर जो बोल्ट है और जो रिविट है वो बनाते हैं नॉन परमानेंट ज्वाइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि जो ऑटोमोबाइल बॉडी है, क्या है? एक बॉडी है ऑटोमोबाइल की, शुड फिलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ऑटोमोबाइल बॉडी को कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए? बताओ, जो ऑटोमोबाइल बॉडी है उसको कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए? ऑटोमोबाइल बॉडी को निम्नलिखित में से किस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए? बताओ आप, कौन सी रिक्वायरमेंट फॉलो करेगी? बताओ, फुलफिल करनी चाहिए, बताओ। पहला है कि बॉडी क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों? देखो, पहला क्या है? बॉडी क्या हो? लाइट हो और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो। जो भी बॉडी होगी ना उसमें दो चीजें होना चाहिए। एक चीज तो होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो? ठीक ठाक हो, और दूसरा होना चाहिए उसका वेट। दो चीजों को देखा जाता है, एक देखते हैं हम वेट को, दूसरा देखते हैं हम उसकी स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और जो वेट है उसका क्या मतलब है? वेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, लो वेट होना चाहिए और हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए। लो वेट क्यों? क्योंकि अगर वेट कम होगा तो उस बॉडी का जो इनर्शिया है वो कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? उसका इनर्शिया कम हो जाएगा। इनर्शिया कम होने का मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी का जो मास है वह कम हो गया, और अगर ये कम हो गया तो आपकी जो इकोनॉमी है ना वह बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या बढ़ जाएगी? आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। कैसे? कि अगर उसके अंदर पार्ट्स कम लगाओगे तो उन पार्ट के कॉस्ट को आप बचा लोगे, तो है ना, आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब व्हीकल थोड़ी सस्ती हो जाएगी, है ना। ये एक कंसेप्ट होता है व्हीकल को डिजाइन करने के पीछे का। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में है आपको? स्ट्रेंथ क्या हो? ज्यादा हो और वेट क्या हो? कम हो।
ऐसा मटेरियल हम यूज करते हैं बनाने के लिए। अब आओ क्वेश्चन पे, क्या होना चाहिए, बॉडी शुड बी लाइट, उसका वेट कम होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात बोली इसने। दूसरा, शुड हैव अ लॉन्ग फटिक लाइफ, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब भी व्हीकल चलता है तो क्या होता है, उसके ऊपर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, व्हीकल के ऊपर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, है ना। अब स्ट्रेस आएगा तो वह क्या होना चाहिए, व्हीकल को कमजोर कर देता है। इसीलिए उसने कहा है कि जो फटिक लाइफ है उसकी, वह अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर क्या होना चाहिए, दोनों सत्य हैं। तो आंसर होना चाहिए इसका सी ऑप्शन। क्या होना चाहिए इसका आंसर, सी ऑप्शन, है ना। फटीग स्ट्रेस जब आता है वो होता है कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस, है ना, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस, और ये लाइफ को कमजोर कर देता है। इसलिए हमने क्या कहा कि अच्छी फटीग लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों इसके फंक्शन है चेसिस के, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि क्या होना चाहिए, वेट कम रखना है और स्ट्रेंथ अच्छी रखनी है। यही क्या होती है, दो मेजर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को डिजाइन करने की। ऑटोमोबाइल के अंदर ये दो मेजर रिक्वायरमेंट होती है। इसी के आधार पे अदर रिक्वायरमेंट को देखा जाता है और बॉडी को डिजाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया होगा आपको। इसी बात पे हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 बोलना चाह रहा है द रेयर एंड सस्पेंशन अरेंजमेंट, है ना, क्या है, सस्पेंशन अरेंजमेंट है। कौन से कहा, पीछे वाले व्हील की बात कर रहा है वह। इन विच रेयर एंड टॉक इज एब्जॉर्ब बाय द स्प्रिंग इज कोल्ड। अब ये जो चीजें है ना, ये आपने सुनी नहीं होगी, है ना। एक चीज है ये वाली और एक चीज है ये वाली, ये दो टाइप के ड्राइव होते हैं। अब इसको हम देखते हैं एक बार। आपने देखा होगा कि कुछ इंजन्स होते हैं जो फ्रंट में लगे होते हैं, है ना। क्या होता है, फ्रंट इंजन होता है, ठीक है। और उससे जो पावर ट्रांसफर होती है ना, वो पीछे वाले व्हील को होती है, तो उसको कहा जाता है रेयर व्हील ड्राइव, ठीक है। क्या कहा जाता है, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव कहा जाता है। अब ये कैसे बना होता है, ये देखो, इसको हम बना देते हैं एक बार नॉर्मल डायग्राम जो आपको समझ में आ जाए। ऐसा कुछ होता है फ्रेम, ठीक है। ये क्या है, पीछे वाला व्हील है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, रेयर व्हील है। यहाँ पे क्या लगा रहता है, लीफ स्प्रिंग लगा रहता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये रहता है फिक्स्ड, ठीक है। ये क्या रहता है, यहाँ पे फिक्स्ड रहता है, किसके साथ, फ्रेम के साथ। और इसको क्या नाम दिया था हमने, सेकल। तो एक साइड पे क्या रहता है, लीफ स्प्रिंग फिक्स्ड, दूसरी साइड पे क्या होता है, सेकल होता है। ये आपने देख लिया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, ठीक है। यहां से क्या लगा रहता है हमारा, एक शाफ्ट आता है जिसको बोलते हैं, यहाँ पे होता है हमारा गियर बॉक्स। क्या होता है, गियर बॉक्स। और इस गियर बॉक्स से एक लगा रहता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। इसके जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे पास एक आता है जिसको बोलते हैं स्लिप ज्वाइंट, ठीक है। क्या होता है, स्लिप ज्वाइंट होता है। और यहां से एक चीज लगी हुई होती है जिसको कहा जाता है प्रोपेलर शाफ्ट। क्या कहा जाता है, प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है।
ये जो शाफ्ट लगी हुई रहती है, यहाँ पे फिर क्या लगा हुआ रहता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट फिर लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट। ठीक है। अब ये क्या किया जाता है, यहाँ पे इस एक्सल के साथ फिक्स रहता है। इस डायग्राम को देखो आप, किसके साथ फिक्स रहता है, इस एक्सल के साथ फिक्स रहता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली। प्रोपेलर शाफ्ट क्या कर रहा है, इंजन से जो पावर आ रही है उसको ट्रांसफर कर रहा है, कहां तक, यहां तक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है ये क्या है, स्लिप ज्वाइंट। स्लिप ज्वाइंट का काम क्या होता है, स्लिप जॉइंट का काम क्या होता है, स्लिप जॉइंट क्या करता है, इस प्रोपेलर शाफ्ट की जो लेंथ होती है उसको कम और ज्यादा करने का काम करता है। कब, जब हम कहीं पे टर्न वगैरह लेते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसकी लेंथ को कभी घटाता है और कभी बढ़ाता है ताकि स्मूथ रनिंग हो सके। ठीक है, ये वाला हो गया। और यहाँ पे जो होता है ये, इसको बोलते हैं बेवल पिनियन। क्या बोलते हैं इसको, बेवल पिनियन कहा जाता है। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है बेवल पिनियन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बेवल पिनियन। ये क्या होता है, किससे जुड़ा होता है, डिफरेंशियल जो लगा होता है पीछे उससे ये जुड़ा हुआ रहता है। वो किसका पार्ट होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है। और कहाँ पे लगा होता है, डिफरेंशियल के क्राउन व्हील से। कहाँ कनेक्ट रहता है, कहाँ कनेक्ट रहता है, कनेक्टेड टू द क्राउन व्हील ऑफ डिफरेंशियल। ठीक है, वहां पे ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो वहां पे ये कनेक्टेड रहता है। तो ये जो हमने बनाया, जो फ्रंट इंजन रेयर व्हील जो ड्राइव पढ़ते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती है। अब इस केस में क्या होता है कि दो तो हम यूज कर रहे हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट, एक यूज कर रहे हैं हम स्लिप ज्वाइंट। अब जो भी टॉर्क आएगा ना, वह कौन लेगा, वह लेगा ये वाला शाफ्ट। जो भी टॉर्क आएगा उसको कौन लेगा, प्रोपेलर शाफ्ट लेगा। जो भी टॉर्क आएगा वो कौन लेगा, प्रोपेलर शाफ्ट। यहाँ पे क्या होता है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, इस सिस्टम के अंदर जो है टॉर्क हो या फिर क्या हो, थ्रस्ट हो, सारा का सारा किसके पास जाएगा, लीफ स्प्रिंग के पास जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, टॉर्क होगा या फिर क्या होगा, थ्रस्ट होगा, सब का सब किसके पास जाएगा माय डियर, लीफ स्प्रिंग के पास जाएगा। टॉर्क और थ्रस्ट दोनों किसके पास जाता है, लीफ स्प्रिंग के पास जाता है। ठीक है ना, टॉर्क होगा या थ्रस्ट होगा, कहाँ जाएगा, लीफ स्प्रिंग के पास जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का ड्राइव था हमारा, ये था हॉचकिस ड्राइव, है ना। तो ये वाला मिलता है हमको कहां पे, इस टाइप का जो ड्राइव मिलता है वह मिलता है फ्रंट इंजन रेयर व्हील व्हीकल के अंदर, वहां पे आपको देखने को मिला होगा। दूसरा जो है वह है कौन सा, टॉर्क ट्यूब ड्राइव, है ना। वह टॉर्क ट्यूब ड्राइव की बात करेंगे तो उसके अंदर पहले तो स्लिप जॉइंट नहीं होगा, है ना, और एक ही यूनिवर्सल जॉइंट होगा उसके अंदर। ठीक है ना, कहाँ होगा, एक होगा यूनिवर्सल जॉइंट और ये वाला जो स्लिप जॉइंट है उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। उसको देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं टॉर्क, टॉर्क ट्यूब ड्राइव के बाद, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि एक टॉर्क ट्यूब होती है। क्या होती है, एक टॉर्क ट्यूब होती है, इसी के अंदर प्रोपेलर शाफ्ट लगा हुआ रहता है ना। इस टॉर्क ट्यूब के अंदर क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट लगा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला शाफ्ट इसी के अंदर लगा हुआ रहता है, किसके अंदर, टॉर्क ट्यूब के अंदर। पीछे वाले एक्सल में क्या होगा, रेयर एक्सल में क्या होगा, स्प्रिंग लगी हुई रहेगी। कौन सी स्प्रिंग लगी हुई रहती है, लीफ स्प्रिंग। कहाँ लगी हुई रहती है ये भी,
पीछे वाले एक्सेल में जैसा उसमें था। ठीक है, अब एक तो इसमें क्या होता है कि वह एक साइड में क्या थी, यहाँ पे देखो, वह एक साइड में क्या है, फिक्स है, और दूसरी साइड में क्या है, दूसरी साइड में क्या है, सेकल हो रखी है। बट ये दोनों साइड में क्या होती है, सेकल होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहां से भी ये होता है और यहां से भी ये होता है ना। तो हमने क्या कहा, अब इस केस में क्या होगा कि जो थ्रस्ट फोर्स आएगा ना, उसको कौन लेगा, उसको लेगा स्प्रिंग, है ना। और जो टॉर्क आएगा उसको कौन लेगा, उसको लेगा शाफ्ट। कौन सी शाफ्ट, टॉर्क ट्यूब। और उसी के अंदर क्या लगी हुई है, वह लगा हुआ है प्रोपेलर शाफ्ट। तो है ना, तो किसके पास जाएगा, वो शाफ्ट के पास भी जा सकता है, टॉर्क ट्यूब भी बोल सकते हो। और थ्रस्ट कौन ले रहा है, स्प्रिंग ले रहा है। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। और कुछ क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर एक होता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। क्या होता है, एक यूनिवर्सल ज्वाइंट। एक ही होता है सिर्फ यूनिवर्सल ज्वाइंट। अगला क्या है कि जो स्लिप ज्वाइंट था वह नहीं होता। क्या नहीं होता है, स्लिप ज्वाइंट इसके अंदर नहीं होता है। कहाँ यूज होता है, लाइट व्हीकल में। कहाँ यूज होता है, लाइट व्हीकल में, जैसे कि कार वगैरह में ये यूज होता है। ठीक है, वह कहाँ यूज होता था, वह बस वगैरह में, ट्रक वगैरह में इसको हम यूज करते थे। तो ये वाला सिस्टम है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। रेयर एंड सस्पेंशन अरेंजमेंट इन विच जो टॉर्क है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, स्प्रिंग। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, स्प्रिंग। अब देखो कौन से वाले में कर रहा था, पहले लास्ट वाला चलते हैं। टॉर्क ट्यूब में, इसमें स्प्रिंग के पास क्या जा रहा था भाई, स्प्रिंग के पास जा रहा था थ्रस्ट। ठीक है, और टॉर्क ट्यूब के पास क्या जा रहा था, टॉर्क जा रहा था, है ना। पर वहां पे क्या कहा है कि टॉर्क को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, स्प्रिंग। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग थी ना, वो टॉर्क भी लेगी और थ्रस्ट भी लेगी। क्या करेगी स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है यहाँ पे टॉर्क प्लस थ्रस्ट दोनों ले रहा है। स्प्रिंग क्या कर रहा है, टॉर्क भी ले रहा है और थ्रस्ट भी ले रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए फिर, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए हमारा टॉर्क ट्यूब नहीं, कौन सा होना चाहिए, हॉचकिस ड्राइव आंसर होना चाहिए। क्योंकि इसी के अंदर जो स्प्रिंग है वह दोनों चीजें ले रही है। और टॉर्क ट्यूब में क्या हो रहा था हमारा, कौन ले रहा था, स्प्रिंग जो ले रही थी वह थ्रस्ट ले रही थी, और टॉर्क ट्यूब जो ले रही थी वह टॉर्क ले रही थी। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं साहब। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन अ व्हीकल विद टॉर्क ट्यूब ड्राइव, अभी जस्ट समझाया और क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल गया। देखो, तो रेयर सस्पेंशन स्प्रिंग, जो पीछे वाली स्प्रिंग है वो क्या लेगा, देखो इस पे आओ, क्या ले रहा है स्प्रिंग, क्या ले रहा है, स्प्रिंग ले रहा है थ्रस्ट, टॉर्क नहीं लेगा। टॉर्क कौन लेगा, टॉर्क लिया जाएगा टॉर्क ट्यूब के द्वारा। किसके द्वारा, टॉर्क ट्यूब के द्वारा। तो यहाँ पे देखो थ्रस्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, और टॉर्क कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। देखो हमने कहा था कि क्या लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ थ्रस्ट फोर्स लेगा। तो कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें से, आप देखो इसमें आंसर होना चाहिए आंसर नंबर बी। क्यों, क्योंकि यह जो है ना टॉर्क नहीं लेता है। टॉर्क कौन लेता है, टॉर्क लिया जाता है टॉर्क ट्यूब या शाफ्ट के द्वारा। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ये भी गया और ये भी गया, बचा कौन सा, बी आंसर बचा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका आंसर हमने लिखा बी। क्यों लिखा, सपोर्ट करता है लोड को और लेता है एंड थ्रस्ट को। हमने यहाँ पे बताया कि जो थ्रस्ट है वो स्प्रिंग ले रहा है और जो टॉर्क है वो टॉर्क ट्यूब लेगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन क्लियर, पहले वाला भी हो गया होगा और ये वाला भी हो गया होगा। इसी बात पे अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो डिफरेंशियल मैकेनिज्म है वह क्या काम करवाता है। ठीक है, डिफरेंशियल मैकेनिज्म एट द एक्सल इज प्रोवाइडेड मेनली टू, है ना। एक्सेल पर डिफरेंशियल मैकेनिज्म मुख्य रूप से प्रदान किया जाता है। बताओ
क्यों प्रदान किया जाता है? डिफरेंशियल मैकेनिज्म। क्योंकि क्या होता है जब हम व्हीकल चलाते हैं और जब कभी रोड पे कॉर्नर आता है, मतलब हमको टर्न लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमको टर्न लेना पड़ रहा है। जब आपको टर्न लेना पड़ता है ना, तो क्या होता है कि जब आप टर्न लेते हो, है ना, तो मान लो कैसे भी आपने टर्न लिया, तो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो इनसाइड व्हील होते हैं, एक आउटर व्हील होते हैं, है ना। एक तो जिस डायरेक्शन में टर्न ले रहे हो उधर वाले व्हील होंगे, दूसरा क्या होगा, बाहर वाले व्हील होंगे, जिनको क्या कहा जाएगा, आउटर व्हील कहा जाएगा। ठीक है। ये जो व्हील होते हैं ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ये जो व्हील होते हैं ये क्या करते हैं, कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और जो ये वाले व्हील होते हैं ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब इसी से हम आंसर निकालते हैं। देखो, हमने कहा डिफरेंशियल मैकेनिज्म, और डिफरेंशियल मैकेनिज्म क्या होता है कि एक्सेल के ऊपर आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का बना होता है। ठीक है, ये एक्सेल लगा हुआ रहता है गाड़ी के अंदर, देखा होगा आपने। यहाँ पे इसके व्हील लगे हुए रहते हैं और बीच में कुछ इस टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक है, ये वाला, है ना। तो ये क्या करवाता है हमको कि जब भी हम राउंड वगैरह लेते हैं ना कॉर्नर पे, जब भी हम क्या करते हैं राउंड कॉर्नर पे टर्न वगैरह लेते हैं, तब उसे सुटेबल बनाता है ना। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए फिर? क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कुछ व्हील है जो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ व्हील है जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब इस केस में क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्मिटी हो गई। तो इसको कंपनसेट करने के लिए डिफरेंशियल क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन। क्या होना चाहिए इसका आंसर? ए ऑप्शन। ठीक है, चले हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज नॉट यूज इन अ मोटर व्हीकल? मोटर व्हीकल के अंदर कौन सा लेआउट यूज नहीं होता है? पहला, फ्रंट इंजन फ्रंट ड्राइव, रियर इंजन फ्रंट ड्राइव, फ्रंट इंजन रियर ड्राइव, रियर इंजन रियर ड्राइव। बताओ कौन सा नहीं होता है? आंसर बताओगे आप, बताइए कौन सा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि इनमें से कौन सा ड्राइव पॉसिबल नहीं है ना। अब आप बताओ कौन सा नहीं होता है। चलो इसको समझते हैं। हम जो बात करते हैं ड्राइव की, तो हम अलग अलग टाइप के ड्राइव देखते हैं। पहला हमारा ड्राइव है जो आप सब लोग जानते हो, कौन सा होता है, फ्रंट इंजन। और पावर जा रही है पीछे वाले व्हील को। ठीक है, एक टाइप का ड्राइव तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे कौन सा आ गया, कि इंजन को तो हम फ्रंट पे ही रखेंगे और पावर भी आगे वाले व्हील को ही दे देंगे। कहाँ रखेंगे, आगे ही रखेंगे इंजन को, और पावर भी कहाँ देंगे, आगे वाले व्हील को देंगे। अगला क्या हो सकता है कि इंजन को हम रख दे पीछे, है ना। इंजन को कहाँ रख दें, हम पीछे रख दें, और पावर किसको दे दें, पीछे वाले व्हील को ही दे दें, है ना। एक सिस्टम ये वाला हो सकता है ना। और एक सिस्टम हो सकता है सेंट्रल इंजन वाला। ये हमारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, जब यहां तक बात कर ली, तो एक चीज और देख लेते हैं। ये वाला जो होता है ना, ये वाला किसके अंदर होता है बताओ आप सबने देखा होगा ही। एक गाड़ी चली थी पहले, एक गाड़ी आई थी 2008 के आसपास, जिसका नाम था टाटा नैनो। क्या नाम था, टाटा नैनो। ठीक है, लक टकिया भी बोला जाता है ना। यह कब बनी थी, 2008 के आसपास ही आई थी, है ना। ऊपर नीचे हो सकता है पर ऑलमोस्ट बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जो था ना वो यही था,
इसके अंदर कौन सा सिस्टम था, ये वाला ही सिस्टम था। एक तो ये हमने जयपुर में क्या देखा है, लो फ्लोर बसेस देखी है, लो फ्लोर के अंदर भी क्या होता है, यही वाला होता है। और मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं हमारे कार वगैरह में, वो ये वाला होता है। ठीक है, स्पोर्ट कार या रेसिंग कार में ये वाला सिस्टम लगा दिया जाता है। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है ना। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। कौन सा नहीं पॉसिबल है, बताओ आप। इसके अंदर रेयर इंजन फ्रंट ड्राइव पॉसिबल नहीं है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, सी ऑप्शन नहीं होता है। चार ही पढ़े थे, फ्रंट इंजन फ्रंट ड्राइव, फ्रंट इंजन रेयर ड्राइव, रेयर इंजन रेयर ड्राइव और सेंट्रल इंजन वाला। लेकिन हमने तीसरा वाला नहीं पढ़ा था, तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है और यही आंसर है। पूछा क्या है, नहीं यूज होता है। क्वेश्चन में नोट लगा हुआ है, तो उसको अच्छे से पढ़ें पहले। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको देख लो एक बार आप। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये ड्राइव के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन पहले आपके आ चुका है शायद। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास व्हीकल के अंदर चार व्हील है ना। क्या है, चार व्हील है हमारे पास व्हीकल के अंदर। पूछ रहा है कौन सा व्हील होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा वियर होगा, बताओ आप। जब चार व्हील है, उसमें कौन सा व्हील है जिसमें सबसे ज्यादा वियर होगा। हाँ, कौन सा व्हील हो सकता है, बताइए, बताइए भाई, जल्दी करिए, बताइए आप, कौन सा व्हील हो सकता है। सबको पता है कौन सा व्हील हो सकता है, सब गाड़ियां चलाते हो, सब महान महान लोग हो आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा व्हील है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वियर होता है। पहला देखो, जब आप टर्न ले रहे हो ना, वहां पे एक बार नोटिस करना कि बाहर वाले व्हील क्या कर रहे हैं, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अंदर वाले व्हील, सॉरी, बाहर वाले व्हील क्या कर रहे हैं, ज्यादा। अंदर वाले व्हील क्या कर रहे हैं, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। यही हो रहा है। तो उसको देख के देखेंगे हम, तो पहले तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि रेयर व्हील जो है उसके अंदर, मतलब बाहर वाले जो व्हील है उसके अंदर क्या होगा, वियर ज्यादा होगा। किसके अंदर ज्यादा होगा, आउटर व्हील के अंदर क्या होना चाहिए, वियर ज्यादा होना चाहिए। अब आउटर भी दो हो गए, एक तो फ्रंट वाला, एक बैक वाला। अब किस में ज्यादा होना चाहिए, जिसमें मैकेनिज्म फिट है, किस पे है, रेयर पे। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, राइट रियर टायर, मतलब सीधे हाथ की तरफ का जो पीछे वाला टायर है वो आंसर इसका होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो वियर होता है वो होता है राइट रियर टायर पे, इसीलिए उसको लोग जल्दी चेंज करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया आपको, बिल्कुल। अब इसी बात पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नहीं है हमारा, तो हम आज का सेशन हमारा यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू गाइज।